बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.4 जो है मुकम्मल कर ली थी, मश्क 6.4। आज के इस लेक्चर में मश्क 6.5 को हल करेंगे। 6.5 है हमारे पास मुसल्लस का हल। इसमें हमें क्या कहा गया, हम जानते हैं कि किसी मुसल्लस में 3 अज़ला और 3 ज़ाविये होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 अज़ला 3 ज़ाविये होते हैं। इन 6 अज़्ज़ा में से अगर हमें 3 मिक़दारें जिसमें से कम अज़ कम एक ज़िला हो, तो वो कह रहा है कि अगर 6 में से हमें 3 मिक़दारें मिल जाएँ जिसमें से एक ज़िला हो कम अज़ कम, बाकी 2 ज़ाविये हो सकते हैं, या 2 ज़िले 1 ज़ाविया हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही ज़िले हों, ज़ाविया कोई भी ना हो, तो फिर भी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो उसने कहा कम अज़ कम एक ज़िला मालूम हो। ये नहीं कहा कि कम अज़ कम एक ज़िला या एक ज़ाविया हो, तो कम अज़ कम एक ज़िला मालूम हो तो फिर हम बाकी मिक़दारें मालूम कर सकते हैं। बाकी अज़्ज़ा की मिक़दारें मालूम करना मुसल्लस का हल कहलाता है। यहाँ हम सिर्फ कायमा ज़ाविया मुसल्लस को हल करना सीखेंगे। कायमा ज़ाविया जिसका एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसको कायमा ज़ाविया मुसल्लस कहा जाता है। इस तरह की जो मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का, उसको कायमा ज़ाविया कहा जाता है। तो एक ज़ाविया तो इसमें पहले दिया होगा, बाकी 2 चीज़ें हमारे पास दी हुई होंगी और हमें बताया जाएगा कि क्या हमने मालूम करना है। जैसे सबसे पहली सूरत इसकी ये होगी कि एक ज़िला और एक ज़ाविया दिया जाएगा, एक हमें पहले ही पता है 90 डिग्री है। दूसरी सूरत ये होगी कि एक वितर और एक ज़ाविया दिया जाएगा और एक ज़ाविया हमें पता होगा 90 डिग्री का है। इसी तरह से 2 इज़ला हमें दे दिए जाएंगे और एक ज़ाविया हमें 90 डिग्री का पता होगा। और इसी तरह से जो है हमारे पास एक वितर और एक ज़िला दिया जाएगा और एक ज़ाविया हमें पता होगा कि 90 डिग्री का है। तो इस तरह से जो है फिर हमारे पास ये 4 किस्में हैं इसकी, जिन मुसल्लसों को हमने हल करना और इनकी कीमतें मालूम करनी है। तो हम मश्क को शुरू करते हैं और वहीं पर हम इनको सीखेंगे कि कैसे किस तरीक़ों को हल किया जाता है। तो ये जी हमारे पास मश्क 6.5, इसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल बाकायदा कायमतुल ज़ाविया यहाँ पर गुना भी मुसल्सलों में एक्स वाई और जेड की मिकदारें मालूम करें। तो एक्स वाई और जेड की हमने मिकदारें मालूम करनी। इसका जुज़ नंबर 1 है, ये हमारे पास कायमा ज़ाविया मुसल्लस दी गई है जिसका ये ज़ाविया 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। वाई हमें दे दिया गया है, एक्स और जेड की हमने कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाई इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया। एक्स वाई और जेड का है ना, तो वाई का तो आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम बात करते हैं एक्स की। एक्स के लिए हमें पता है टैन, अगर हम टैन को इस्तेमाल करूँ मैं, टैन 30 डिग्री, कोई भी आप ले सकते हैं, टैन साइन कोस ले सकते हैं, लेकिन उसमें से कम एक मालूम होना चाहिए। अगर आप लेंगे ना साइन, तो साइन किसके बराबर होता है, अमूद बटा वेतर, तो एक्स बटा जेड, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। तो आप कौन सा ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं कॉस। कॉस क्या होगा हमारे पास कायदा बटा वेतर, और टैन क्या होगा अमूद बटा कायदा। सो ये दो आप ले सकते हैं, यानी कि ये वाली कीमत जो है ये लाजमी उसमें आनी चाहिए। तो मैंने टैन लिया, टैन 30, ये किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है एक्स बटा कायदा क्या है वाई। सो टैन 30 किसके इक्वल होता है, टैन 30 की कीमत हमने पहले जो है मैंने आपको मालूम करके बताई थी। ये हमारे पास 1 बटा जज़रुल मरबा होता है 3 का, और बराबर में एक्स की कीमत हमने मालूम करनी है, बटा वाई की कीमत हमारे पास मौजूद है 4। सो इनको जो है 4 जो है तकसीम है, इधर ले जाएंगे 4 ज़रब हो जाएगा। सो 4 बटा जज़रुल मरबा 3 बराबर एक्स। सो एक्स बराबर आ गया 4 बटा जज़रुल मरबा है 3 का, और यूनिट क्या है इसका सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर। एक्स की कीमत भी आ गई, वाई भी आ गई। अब एक्स वाई मौजूद है। जेड के लिए आप मसला फीसागोरस लगा सकते हैं, उससे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये मैंने लगाया है इस तरह से निकाल लें तो ये ज़्यादा आसान है। कैसे ज़्यादा आसान है जी, अगर मैं यहाँ पर अब कॉज इस्तेमाल करूँ, कॉज 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो ये इस एंगल को इस्तेमाल किया इस हिसाब से। कॉज किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर। कायदा है यहाँ पर वाई और वितर क्या है जेड। कॉस 30 साइन 60 कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। साइन 30 कॉस 60 स्क्वायर रूट 3/2, सॉरी साइन 60 कॉस 30 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 बराबर वाई की कीमत 4 बटा जेड की कीमत नहीं है, मालूम करनी है। ठीक है, जेड क्या है जी, जेड यहाँ पर तकसीम है, इधर जाएगा ज़रब होगा, बराबर 4, 2 तकसीम है, इधर आके ज़रब होगा, और जज़ुल मुरब्बा जो है 3 का, ये उधर ज़रब है तो इधर आके क्या होगा तकसीम होगा। सो 4 ज़रब 2 8 बटा जज़रुल मुरब्बा है 3 का, और यूनिट है इसका सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी तरीका ठीक है जवाब लेने का। और इसके अलावा अगर आप मसला फीसागोरस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, वितर का स्केयर, वितर है जेड बराबर अमूद का स्केयर, अमूद है एक्स, जमा क्या होता है कायदा का स्केयर, कायदा है वाई। तो जेड बराबर एक्स क्या है 4 बटा जज़रुल मुरब्बा है 3 का, इसका स्केयर आ जाएगा, जमा में वाई क्या है
4 इसका स्केयर आ जाएगा और इसका जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा, जो हमने यहाँ से इसका स्केयर ख़त्म किया। तो 4 की पावर 2 16 और ये आ जाएगा 3। तो z बराबर ये 16/3 जमा 4 के पावर 2 16 और इसका जज़रुल मुरब्बा। सो ये इसको जो है वो हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 16 ज़रब 3 48 हो जाएगा। 16 ज़रब 3 48 और 48 में 16 जमा करेंगे तो 64। तो ये z बराबर आ जाएगा 64/3 और इसका जज़रुल मुरब्बा 64 का जज़रुल मुरब्बा 8 बटा इसका जज़रुल मुरब्बा ऐसे ही आ जाएगा। सो ये भी ठीक है। तो z मालूम करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके थे, या तो आप यह मसला फिज़ागोरस लगा के हल कर सकते हैं या आप इसी तरह से एंगल लगा के हल कर सकते हैं। लेकिन इसको हल करने का बेहतर तरीका यही है कि आप एंगल लगा लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये छोटा सा सोल्यूशन होता है तो इससे आसानी से निकल आता है और इससे जो है आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी हमारा काम था एक्स वाई और जेड की कीमतें मालूम करना। वाई की कीमत पहले दी हुई थी, एक्स और जेड की कीमत हमने निकाल ली, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। इसको हल करेंगे। इसमें सबसे पहले वाई हमारे पास दिया हुआ है जज़रुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। सो ये है इसका आंसर। यहाँ पर इसको अलग कर देता हूँ मैं कि ऊपर वाला सवाल वहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पर नीचे ये शुरू हो रहा है। चलें अब देख लें। सो ये आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, एक्स और जेड मालूम करना है। एंगल हमें दिया हो π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। सो फिर वही काम आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी tan π/4 बराबर होता है अमूद बटा कायदा। ये बात आपने याद रखें, अमूद बटा कायदा। अमूद अब यहाँ पर y है बटा में कायदा यहाँ पर x है। पिछले सवाल में क्या था, अमूद x था, कायदा y था। इस सवाल में क्या है, अमूद y है। एंगल के सामने वाला अमूद y है और कायदा x है, यानी कि परपेंडिकुलर अमूद को कहते हैं और कायदा जो है बेस को कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब tan π/4 यानी कि tan 45। tan 45 का जवाब क्या होता है 1। ये हम पहले बात कर चुके हैं, tan 45 की कीमत 1 होती है। ये कीमतें पिछली मश्क में हमने सारी की हुई हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख लें। ये कब तक, जब तक आपको कीमतें नहीं आएंगी तब तक आप इनको हल नहीं कर पाएंगे। ये कीमतें आपको आनी चाहिए। बराबर आ जाएगा y। y की कीमत क्या है, जज़रुल मुरब्बा है 3 का और बटा में x तकसीम है, इधर जाके x के साथ ज़रब हो जाएगा। तो x बराबर जज़रुल मुरब्बा 3। तो ये है इसका जवाब। यूनिट साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर। इसी तरह से अब जो दूसरी कीमत है वो हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर अब दोनों ही वैसे x और y की कीमत बराबर ही आ गई है। x ले लें या y ले लें, एक ही बात है जब दोनों की कीमतें ही बराबर हैं तो। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोस ले लें, साइन ले लें, एक ही बात है। चले मैं यहाँ पर कोस सॉरी यहाँ पर हमें चाहिए z। ये भी देखें z आता किस में है। सो z लाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर दोनों में ही आता है, ये भी बात सही है। और एंगल भी दोनों का बराबर ही होता है। और मज़े की बात बताऊँ, साइन 45 कोस 45 बराबर ही होता है। जो मर्जी इस्तेमाल कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर साइन π/4 इस्तेमाल करने लगा हूँ। साइन π/4 किसके इक्वल होता है जी, अमूद बटा भीतर। अमूद बटा भीतर, तो ये y बटा z आ जाएगा। सो साइन π/4 1/√2, कोस π/4 भी यही होता है, इज इक्वल टू y की कीमत √3 बटा z की कीमत z ही है। z तकसीम है, इधर जाके 1 से ज़रब हो जाएगा और बराबर में ये क्या है जी, जज़रुल मुरब्बा 3 का, ये जज़रुल मुरब्बा 2 का तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो 3 ज़रब 2 ये कितना हो जाएगा 6 और इसका जज़रुल मुरब्बा ये है इसका आंसर। और सेंटीमीटर साथ आप यूनिट लगा लेंगे तो ये z का आंसर आ गया। x, y और z तीनों के हमने आंसर निकाल लिया। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। इसमें z दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, x और y मालूम करना है। एंगल है हमारे पास अब 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमारे पास z दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एक तो z ये आ गया। उसके बाद अब हम साइन और कॉस दोनों को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम साइन इस्तेमाल कर लेते हैं। साइन 60 अमूद बटा वितर। अमूद बटा वितर, अमूद y है और वितर z है। तो साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 √3/2 बराबर y मालूम करना है बटा में z की कीमत कितनी है 2 तकसीम है, इधर जाके ज़रब होगा तो √3/2 ज़रब 2 बराबर y। तो ये तो इससे कट गया, तो y बराबर आ गया जज़रुल मुरब्बा 3 का और इसका सेंटीमीटर यूनिट, ये इसका आंसर है। y की कीमत जो है ये हमने मालूम कर ली। अब उसके बाद हमने मालूम करनी है जी x की कीमत, तो उसके लिए अब हम कॉस इस्तेमाल करेंगे। कॉस 60 डिग्री बराबर ये किसके होगा, ये होता है कायदा बटा वितर। कायदा x बटा वितर, वितर क्या है जी z। तो ये कायदा बटा वितर आ गया। कॉस 60 साइन 30 1/2 होता है, इज इक्वल टू
एक्स मालूम करना है बटा जेड की कीमत 2 है। सो 2 ज़रब तकसीम इधर जाके होगा ज़रब 2 बटा 2 बराबर एक्स, 2 से कट गया। सो एक्स बराबर आ जाएगा 1, इसके साथ यूनिट है जी सेंटीमीटर। तो ये आ गई एक्स की कीमत और ये इसका आंसर। एंड ये हमारा जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी जुज़ नंबर 4। अब यहाँ पर जगह मौजूद थी तो मैंने इसको यहीं पर डायग्राम बना लिया, बाकी इसका हल हम नीचे ही करेंगे। ये मैंने लाइन लगा के इसको अलग कर दिया, ठीक है। वो ऊपर वाला सवाल ऊपर रहेगा, इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। वाई की कीमत हमें दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले ही हमारे पास एक आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब हमने मालूम करना है जी एक्स और जेड। तो वाई को इस्तेमाल करते हुए यानी कि जो है हमारे पास कायदा इस्तेमाल होना चाहिए। कायदा इस्तेमाल किस में होगा? कायदा जो है वो टेन में भी इस्तेमाल होता है, अमूद बटा कायदा, और कॉज में भी इस्तेमाल होता है, कायदा बटा वितर। तो पहले टेन ले लेते हैं। टेन एंगल क्या है जी 45 डिग्री बराबर किसके इक्वल होता है? अमूद बटा कायदा। अमूद है एक्स बटा कायदा है वाई। अमूद बटा कायदा एक्स बटा वाई। तो टेन 45 1 और एक्स की कीमत मालूम करनी है बटा वाई की कीमत 4। 4 तकसीम है इधर जाके होगा ज़रब 4 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई एक्स की कीमत हमारे पास। जो वाई था वही एक्स आया है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर भी जो है वो आप साइन कोस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा दोनों का, क्योंकि एंगल भी एक है। तो मैं फिर साइन लेने लगा हूँ यहाँ पर। साइन 45 डिग्री ये बराबर होता है अमूद बटा वितर। अमूद बटा वितर। सो साइन जब आपके पास ये दो वैल्यू आ जाए ना, तो फिर आप फिसागोरस मसला फिसागोरस भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको जुज़ नंबर 1 में लगा के आंसर निकाल के दिखाया, बाकी सब में भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंगल से ही निकालना है। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। ये सॉरी साइन 45 की कीमत दर्ज करेंगे 1 बटा जज़ुल मुरब्बा 2 का बराबर एक्स 4 बटा जेड मालूम करना है। जेड तकसीम है इधर जाके होगा ज़रब। तो जेड आ गया बराबर 4, ये तकसीम है इधर आके ज़रब हो जाएगा, इसके साथ सेंटीमीटर लगेगा और ये है इसका आंसर। जेड बराबर 4 और जज़र मुरब्बा 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारे पास ये इसके जवाब आ गए जुज़ नंबर 4 के। सभी को हाईलाइट कर देते हैं। इसका जो है ये हमारे पास जवाब था, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था। और बाकी यहाँ पर भी जवाब जो आंसर हमारे पास आए थे उनको हमने हाईलाइट नहीं किया था। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है आंसर्स में मुश्किल ना हो आंसर्स फाइंड करने में। तो इसका ये है आंसर, ठीक है। और इसके भी हमने तीनों आंसर निकाले थे, एक ये और दूसरा जो है ये रहा और तीसरा ये है लास्ट में, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन आंसर्स हमने निकालने थे। चारों जुज़ जो है हमने मुकम्मल कर लिए। हमने एक्स वाई और जेड की कीमतें निकाल ली हैं और सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2। अब इसमें हमें कहा गया दर्ज झेल मुसलसलों के नामालूम इज़ला और ज़ाविये मालूम करें। जो नामालूम इज़ला हैं और जो ज़ाविये वो हमने मालूम करने हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है? ए बराबर दिया हुआ है जज़रुल मुरब्बा 3 का और सेंटीमीटर यूनिट है। इसी तरह से हमें सी दिया हुआ है जो कि है जज़रुल मुरब्बा 13 का और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। अब मसला फिसागोरस के मुताबिक हम जानते हैं वितर का स्केयर जो है ये बराबर होता है आमूद का स्केयर और जमा में कायदा का स्केयर। अब क्योंकि यहाँ पर जो सी यहाँ होना चाहिए था वो उसने यहाँ दिया और यहाँ बी होना चाहिए था वो यहाँ दिया, तो ये फार्मूला जो है वो गलत बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब देखें वितर पर क्या है बी, तो बी का स्केयर बराबर अमूद। अमूद पर क्या है ए, तो ए का स्केयर जमा कायदा। कायदा पर क्या है सी, तो ये सी का स्केयर। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बना। सर फार्मूला क्या है? सी स्केयर बराबर ए स्केयर जमा बी स्केयर, लेकिन इस मुसलस के लिहाज से अब ये फार्मूला होगा, क्योंकि असल जो चीज़ है वो है वितर का स्केयर बराबर अमूद जमा अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो ये असल फार्मूला है। अब यहाँ पर बी का मुरब्बा बराबर ए का मुरब्बा, ए की कीमत है जज़रुल मुरब्बा 3, इसका मुरब्बा जमा में सी की कीमत है जज़रुल मुरब्बा 13, तो इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। सो बी का मुरब्बा बराबर ये इससे कट गया 3 जमा ये भी इस तरह से कट जाएगा 13। सो बी बराबर 3 जमा 13 ये हो जाएगा 16 और इसका मुरब्बा ये है इसका आंसर सेंटीमीटर में। बी की कीमत हमने मालूम कर ली है। ए और सी की पहले दी हुई थी, बी की हमने मालूम कर ली। तो जो हमारे पास इज़लात है वो सारे आ गए हैं। अब बात हम करते हैं जावियों की। तो एक जाविया हमारे पास दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल ए बी जो है ये हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री, ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल ए के लिए जो है मेजरमेंट एंगल ए हम मालूम करने लगे हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा बराबर ये सॉरी इसकी कीमतें यहाँ पर नहीं हमने दर्ज की।
ये सॉरी इसको हमने हल नहीं किया। बी बराबर 16 है ना, तो 16 होगा 4 सेंटीमीटर। 16 का जज़ुल मुरब्बा लेंगे तो वो 4 आएगा। तो असल बी की कीमत ये है, ये मैं यहाँ से निकालना भूल गया, ये इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जज़ुल मुरब्बा 16 को भी हल करेंगे ना, आगे 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा हमने लिखा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे अमूद बटा वितर। सो साइन थीटा किसके बराबर होता है? अमूद बटा वितर के। अमूद क्या है यहाँ पर? ए बटा वितर क्या है यहाँ पर? बी। सो इसके हिसाब से फार्मूला बनेगा ए बटा बी, लेकिन ये तो tan का होता है, लेकिन इस मुसलस के लिहाज से ये ए बटा बी बनेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास साइन थीटा बराबर, यहाँ आप इसको मेजरमेंट एंगल ए कहेंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है ये बराबर है साइन थीटा, और ये बराबर आ गया ए की कीमत कितनी है? ए की कीमत हमारे पास दी हुई थी जज़रुल मुरब्बा 3 का, और बटा में बी की कीमत कितनी है? 4। ठीक है, सो साइन थीटा है। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इधर थीटा के साथ है, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा 3 का, बटा में आ जाएगा 4, और ये हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स जज़रुल मुरब्बा 3 का बटा 4 करेंगे। यहाँ पर ये देखें शिफ्ट, और इसके साथ लिखेंगे साइन। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा 3 का और बटा में आ गया 4। जवाब निकालेंगे जी, 25,000 या 6, 5, 8 है। सो हमें चाहिए सिर्फ एक डिजिट तक, तो हम इसको 25,6 ही लिख लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। सो 25,6 डिग्री। ए हमारे पास कौन सा एंगल आया जी? मेजरमेंट एंगल ए। अब हमने कौन सा निकालना है? ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, एक हमने एंगल भी निकाल लिया, ये वाला 25,6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरा एंगल निकालने के लिए पता है क्या हमने फार्मूला यूज़ करना है? हमने फार्मूला यूज़ करना है मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक जो मुसल्लस होती है, एक मुसल्लस का टोटल ज़ाविया होता है 180 डिग्री। उसकी वजह यह है कि ये हमारे पास जवाब आया इशारिया में, इसके आगे क्या है? 6, 5 आगे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से जब हम दूसरी जो है वो हम दर्ज करेंगे तो उसमें भी इशारिया में जवाब आएगा, और जब हम तीनों को जमा करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास जवाब कुछ इस तरह से आ जाए 179.98। सो ये 180 तो नहीं हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि जवाब आ जाए 180.12 डिग्री। तो जब ये 180 से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मुसल्लस है ये ये जो है ये मुसल्लस नहीं है, सॉरी, क्योंकि मुसल्लस कोई भी हो, कायमा ज़ाविया हो कोई भी हो, तो उसका जो टोटल ज़ाविया होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये मुसल्लस नहीं है। तो ये मुसल्लस है, इसको हमने साबित करने के लिए जो है हम फिर एक एंगल जो इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो हम दूसरे एंगल में पूरा कर देंगे। कैसे? कि ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है जो भी हमने मालूम किया 25.6 डिग्री, जमा मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास मौजूद था 90 डिग्री, जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सो 25.6 जमा 90 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115.6। मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 115.6 डिग्री। सो 180 में से इसको माइनस करते हैं, 180 माइनस 115.6। सो ये हमारे पास आ गई 64.4। तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर आ गया 64.4 डिग्री। तो अब 64.4, 25.6 और 90 तीनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास जवाब क्या बनेगा? 180। लेकिन अगर हम इसका जो है इसी तरह से जैसे हमने जो है मेजरमेंट एंगल ए निकाला, अगर इसी तरह से अगर हम इसका जवाब निकालते तो हो सकता है कि ये 64.4 के बजाय 64.3 या 64.5 हो जाता। तो 64.3 या 64.5 अगर हो जाता तो फिर जो है ये हमारे पास इसका जवाब गलत होता, क्योंकि ये टोटल 180 नहीं बनता, फिर 179.9 या 180.1 हो जाता, तो वो जवाब हमारा गलत हो जाता। तो इसीलिए जो है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही जवाब देने के लिए जो है वो हम तीसरा ज़ाविया जो है वो हमेशा इसी तरह मालूम करेंगे। तीसरे ज़ाविये को आपने कभी फार्मूले से मालूम नहीं करना, इससे मालूम करना है, तो ये बिल्कुल सही कीमत होगी। तो ये जुज़ नंबर 1 जो है इस सवाल का ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जी सी की कीमत दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड ए की कीमत दी हुई है 4 सेंटीमीटर। फार्मूला हम जानते हैं, वितर का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो वितर क्या है हमारे पास? बी का मुरब्बा बराबर अमूद क्या है हमारे पास? ए का मुरब्बा जमा कायदा क्या है? सी, तो सी का मुरब्बा आ जाएगा।
तो ये हमारे पास बी का मुरब्बा बराबर ए की कीमत 4 इसका मुरब्बा आ जाएगा, जमा सी की कीमत 4 इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। सो बी बराबर 16 जमा 16 और इसका मुरब्बा 16 जमा 16 32, 32 का मुरब्बा 32 को हम लिखेंगे 16 ज़रब 2, ठीक है। सो 16 का मुरब्बा कितना होता है 4 और 2 का मुरब्बा वो 7 ही आ जाएगा, 7 लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है जी बी की कीमत 4 जज़रुल मुरब्बा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी की कीमत आ गई है। अब हमने बाकी के जो ज़ाविये हैं वो मालूम करने हैं। तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमें दिया गया है 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी जो है ये बराबर है 90 डिग्री। सो हमने जो है यहाँ पर एक ज़ाविया जो है वो हमने मालूम करना है। हम ऐसा करते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ करें। ये मेरे ख्याल में जो सबसे आसान है ना जो फार्मूला इस्तेमाल करना वो है यहाँ पर जिसमें अमूद और कायदा इस्तेमाल, क्योंकि ये 4 4 है, इसमें जज़रुल मुरब्बा भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वितर वाले में तो ना आ जाएं, उस एंगल को उठाएं जिसमें अमूद और कायदा इस्तेमाल हो। एंगल तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है, वो भी ले सकते हैं। बट ये वैल्यू जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये आसान है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अमूद और कायदा वाला। तो अमूद और कायदा वाला कौन सा होता है टैन का। तो हम इसको कहते हैं टैन थीटा बराबर किसके होता है अमूद बटा कायदा। और ये हम किसको मालूम कर रहे हैं मेजरमेंट एंगल ए को, मेजरमेंट एंगल ए के लिए। सो मेजरमेंट एंगल ए के हिसाब से अमूद क्या है, इसके हिसाब से अमूद है ए और कायदा है सी। तो इसके हिसाब से अमूद ए है और कायदा सी है। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा ए की कीमत 4 बटा सी की कीमत 4, इसलिए तो हमने इसको दर्ज किया। सो टैन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। सो टैन इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। ये फिर भी मैं आपको यहाँ से कैलकुलेटर से चेक करवाऊँगा। आप यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, फिर टैन दबाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, तो जवाब क्या आया 45। तो ये जवाब जो है हमेशा डिग्री में होगा, एंगल जो है वो डिग्री में होता है ज़ाविया। तो थीटा 45 डिग्री है। ये किसका है जी मेजरमेंट एंगल ए का है। सो अब हमें पता है वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। मुकम्मल जो मुसल्लस है वो 180 डिग्री की होती है। अब मेजरमेंट एंगल ए जो है ये 45 डिग्री है, जमा मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है, जमा मेजरमेंट एंगल सी हमने मालूम करना है बराबर 180 डिग्री। तो 90 जमा 45 135 डिग्री, जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो बाकी के जो दो हमारे पास ज़ाविये रिक्वायर्ड थे वो भी हमने मालूम कर लिए, और जो एक हमारे पास इसकी जो है वो हमारे पास वितर जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड था, वितर जो है इसका नहीं था, तीसरा ज़िला वितर, वो भी हमने जो है वो मालूम कर लिया। सो ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है मुकम्मल हो गया। इसके 2 ही जूज़ थे, दोनों हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3, इसमें मैं कहा गया एक मुरब्बा खेत के हर ज़िला की लंबाई 60 मीटर है। तो ये मैंने एक खेत बनाया, इसकी भी लंबाई 60 मीटर है, इसकी लंबाई भी 60 मीटर है, इसकी भी 60 मीटर है, इसकी लंबाई भी 60 मीटर है, ठीक है। हर ज़िला की लंबाई 60 मीटर है। इस खेत के वितरों की मिकदारें मालूम करें, यानी कि ये जो वितर है ये होगा दोनों की मिकदार एक जैसे, क्योंकि लंबाइयाँ बराबर हैं तो मिकदारें भी, वितर की भी मिकदारें बराबर होंगी। तो ये मालूम करनी है। तो इसको हम कह देते हैं ए बी सी डी। तो ये ए बी सी देखें मुसल्लस नहीं है, ये मुसल्लस का कायदा है, ये मुसल्लस का अमूद है, और ये क्या होगा इसका वितर होगा। तो वितर का मुरब्बा बराबर किसके होता है, वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अमूद पहले लिख लें, कायदा पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वितर जो है ये हमने मालूम करना है। वितर का मुरब्बा बराबर कायदा, कायदा कितना है जी 60, इसका मुरब्बा जमा अमूद कितना है 60, इसका भी मुरब्बा। वितर का मुरब्बा अब 60 है, 60 का मतलब है 3600, जमा इस 60 का मतलब भी क्या है 3600, इसका मुरब्बा। अब 3600 जमा 3600 कितना हो जाएगा 7200, 7200। अब क्योंकि हमें पता है कि हमने 36 और 36 को जमा करके 72 लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये सॉरी जब से ये हमने लगा दिया ना जज़र मुरब्बा लगा दिया, अब ये स्केयर तो नहीं आएगा ना, ये मैंने स्केयर हटा के तो इधर लगाया, मुरब्बा हटा के जज़र मुरब्बा लगाया है। तो 7200 को हम लिख सकते हैं 3600 ज़रब 2,
क्योंकि 3600 जमा 3600 ही 7200 है ना, तो 3600 ज़रब 2 करेंगे तो 7200 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये रूल होता है, यानी 3600 जमा 3600 7200 है, तो 3600 ज़रब 2 भी 7200 होगा। तो हमने इसको 3600 ज़रब 2 लिख दिया। सो वितर बराबर 3600 का जज़रुल मुरब्बा 60 और 2 का नहीं है तो 2 ऐसे लिख देंगे, साथ में सेंटीमीटर। सो ये इसके वितर का आ गया जी हमारे पास लंबाई जो हमें कही गई थी 60 और जज़रुल मुरब्बा है 7 2 का सेंटीमीटर, और यही दूसरे वितर की होगी बी डी की सेम। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4। अब इसमें में कहा गया दर्ज झेल मुसलसलों को हल करें जबकि मेजरमेंट एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री ये है ना, ये 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे मेजरमेंट एंगल बी। तो और मेजरमेंट एंगल, अब जुज़ नंबर 1 है मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सी है। सी को 60, क्योंकि 60 यहीं पर लेंगे, ऊपर लेंगे तो फिर इसको अमूद, इसको कायदा कहेंगे, लेकिन ये जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी को लेके चलेंगे ना, तो ये सी हो जाएगा। अब तो सी के सामने वाला ये सी बराबर 3 और जज़रुल मुरब्बा 3 का ये सेंटीमीटर आ गया। ये ए होगा तो इसके सामने वाला ये ए कहलाएगा, और ये बी है तो इसके सामने वाली ये बी होगी। तो ये होता है मुसलस बनाने का तरीका। इसी तरह से आपने मुसलस बनानी है हमेशा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक जाविया दिया हुआ है जी, मेजरमेंट एंगल सी, ये कितना है 60 डिग्री, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल बी। मेजरमेंट एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। सो मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है हमने, जमा मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए जमा 90 जमा 60 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये मेजरमेंट एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 150 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मेजरमेंट एंगल ए बराबर आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल ए। एंगल तीनों पूरे हो गए, मेजरमेंट एंगल सी बी और ए तीनों पूरे हो गए, ठीक है। अब हमने बात करनी है जी साइड्स की। एक साइड हमारे पास सी मौजूद है, सी को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरी साइड ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास अमूद मौजूद है। अमूद किस किस में इस्तेमाल होता है, टैन में इस्तेमाल होता है और साइन में इस्तेमाल होता है। तो हम लेंगे टैन थीटा टैन थीटा, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा का मतलब है अमूद क्या है हमारे पास सी और बटा कायदा क्या है ए। यहाँ पर अगर आप इसको लेंगे ना एंगल, ये भी एंगल है, ये 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के साथ लेंगे फिर ये अमूद होगा, ये कायदा होगा। अगर 60 डिग्री के साथ लेंगे तो फिर ये अमूद, ये कायदा। तो हम 60 डिग्री के लेके चल रहे हैं, तो इसको हम पुट ही कर देते हैं टैन 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री जो है ये हमने पुट कर दिया। तो टैन 60 किसके इक्वल होता है, जज़रुल मुरब्बा 3 का, और बराबर में सी की कीमत 3 जज़रुल मुरब्बा 3 और बटा में ए की कीमत हमने मालूम करनी है। तो ये हमने कीमतें मालूम करी, टैन की कीमत, ये सी की कीमत और ये ए की कीमत मालूम करनी। ए तकसीम है, इधर जाके ज़रब होगा बराबर 3 जज़रुल मुरब्बा 3 बटा में ये इधर ज़रब है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, ए बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ए की कीमत भी हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमारे पास रहेगी, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें 90 डिग्री। ए सी और ये एंगल आगे बी रह गया। अब बी के लिए जो है वो हम कोई भी जो है वो ले सकते हैं, साइन ले लें, कॉस ले लें, चाहे आप एंगल 30 लें या 60 लें। मैं 60 को ही लूँगा, साइन 60 डिग्री, या बल्कि कॉस ना ले लें, तो चलें ठीक है, साइन ही जाने देख लें, जो बनेगा आप खुद देख लेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है, अमूद बटा वितर। अमूद बटा वितर, अमूद सी है और वितर क्या है बी, तो ये अमूद बटा वितर है। अब साइन 60 कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 बराबर सी, सी की कीमत 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर बी की कीमत मालूम करनी है। बी तकसीम है, इधर जाके ज़रब होगा बराबर 3 स्क्वायर रूट 3 और ये ज़रब 2 हो जाएगा, और ये जो जज़रुल मुरब्बा 3 है ये इधर जाके तकसीम, ज़रब था तकसीम हो गया, ये तकसीम था इधर आके ज़रब हो गया है। तो ये इससे कट गया, बी बराबर 3 ज़रब 2 6 सेंटीमीटर। तो बी की कीमत क्या आई 6 सेंटीमीटर। तो मुसलस मुकम्मल होगी, तीनों जाविये तीनों साइडें इसकी आ गई, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास अब जुज़ नंबर 2, मेजरमेंट एंगल सी बराबर है 45 डिग्री और ए बराबर है 8 सेंटीमीटर।
सो ये मेजरमेंट एंगल सी इसको कहेंगे 45 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा हम यहीं पर लेते हैं। ये सी है, ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये हमारे पास कौन सा है, ये उसने हमें ऊपर ही यहाँ पर बता दिया था कि 90 डिग्री जो है वो बी पर है, तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे बी। ये आपने याद रखना है, ये बी ही होगा, हर सवाल में ये इसको बी ही रखेंगे। और ये हमारे पास हो जाएगा अब ए, मेजरमेंट एंगल ए जो है ये अभी हमने मालूम करना है। और सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। अब उसने ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर। बी और सी अभी हमने मालूम करने हैं और एंगल भी एक हमने मालूम करना है। सो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट एंगल ए, सॉरी जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। मेजरमेंट एंगल सी दिया हुआ है 45 डिग्री और मेजरमेंट एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी जो है ये बराबर होता है 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है जमा मेजरमेंट एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है जमा मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए जमा 135 डिग्री, 90 जमा 45 135 बराबर 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये जो जमा इधर आके माइनस हो गया। सो मेजरमेंट एंगल ए बराबर 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एंगल हमें मिल गया, ये जाविया मिल गया 45 डिग्री। तो जाविया तीनों हो गए, अब हमें चाहिए तीनों साइडें। एक साइड मौजूद है, बाकी की दो चाहिए। ये हमारे पास है कायदा। सो कायदा किस किस में इस्तेमाल होता है, टैन में इस्तेमाल होता है और हमारे पास कॉज में इस्तेमाल होता है। तो टैन को इस्तेमाल करेंगे, टैन 45, टैन 45 डिग्री। अब आपको मज़े की बात बताऊं, ये हमारे पास अगर 8 सेंटीमीटर है ना तो ये भी 8 ही आएगा। उसकी वजह ये है कि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें जो है ये बराबर ही होंगी। लेकिन फिर भी जो है वो हमें ये जो है इसको फिर भी हल करेंगे। तो टैन 45 जो है ये हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अब अगर आप इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से तो अमूद बटा कायदा, ठीक है, इस 45 के हिसाब से तो 8 ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। अगर इस 45 के हिसाब से देखेंगे फिर अमूद बटा कायदा आएगा। तो हम इस 45 को हल कर रहे हैं तो इस हिसाब से ये अमूद बटा कायदा ये आ जाएगा। तो अमूद बटा कायदा सी बटा ए, सी बटा ए। तो ये टैन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर। सी की कीमत कितनी है, सी की कीमत है जी हमारे पास मालूम करनी है, ओवर ए की कीमत है 8। तो 8 तकसीम है इधर जाए क्या होगा, ज़रब होगा, बराबर सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने पहले यहाँ पर बात की थी। और अगर हम इस 45 को लेकर चलते ना फिर भी यही आता। तो इस 45 के हिसाब से देखें, यहीं पर मैं चले इसको हल करके दिखाता हूँ आपको, ट्विस्ट है यहाँ पर देखें 45 डिग्री। अब देखें, अब इस 45 के हिसाब से ये अमूद है ए और सी कायदा है, तो ए बटा सी, ठीक है। तो टैन 45 1 बराबर ए की कीमत 8 बटा सी की कीमत सी तकसीम इधर जाकर ज़रब कर दें, सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखें वही बात है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर ये 45 है, ये 45 है, 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों वैसे ही इक्वल आएंगे। तो दोनों में से आप कोई भी जाविया इस्तेमाल करेंगे, जवाब आपको यही मिलेगा 8 सेंटीमीटर। तो अब 8 सेंटीमीटर है। अब आप चाहे मसला फिसागोरस लगा के इसको हल कर लें, यानी कि वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा और अमूद का मुरब्बा, या आप जो है इस जाविये या इस जाविये की मदद से जो है कोई भी आप तरीका लगा के आपको बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब देखें, अगर मैं आपके सामने होता तो फिर मैं आपसे पूछता कि बताएं कौन सा लगाऊं, लेकिन अब जो है नहीं मैं आपसे पूछ सकता, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लगा लेता हूं, कोई भी साइन लगा लेता हूं। ज़्यादातर मैं साइन ही इस्तेमाल करता हूं, तो साइन लगा लेता हूं। अब साइन हमारे पास होता है अमूद बटा वितर। तो साइन 45 पर ले रहा हूँ मैं, अमूद बटा वितर। मैं 45 वो लिया जो सी पर है, ये देखें ये वाला 45 मैंने लिया है। अब ये वाला 45 लिया, अमूद बटा वितर, अमूद सी बटा वितर बी। तो सी बटा बी लिखेंगे, सी बटा बी। साइन 45 1 बटा जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर सी की कीमत 8 बटा बी हमने मालूम करना है। बी तकसीम है इधर जाके ज़रब हो जाएगा, बराबर 8 जज़रुल मुरब्बा 2 का तकसीम है इधर जाके ज़रब हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लगेगा। तो ये भी है। तो बी की कीमत आ गई 8 जज़रुल मुरब्बा 2। तो ये आ गया 8 जज़रुल मुरब्बा 2 सेंटीमीटर। तो पूरी मुसल्लस जो है ये आप देख सकते हैं कि मुसल्लस मुकम्मल हो गया और जुज़ नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर तीनों ही साइड इसकी आ गई है, ए बी सी, और तीनों ही जाविया भी मौजूद हैं। तो जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब जुज़ नंबर 3 को हल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब इसको हल करेंगे।
यहाँ पर जो है ये हमारे पास एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और ये हमें बता दिया गया था कि किस पर है, मेजरमेंट एंगल बी पर। अब इसके अलावा हमें कोई भी एंगल नहीं दिया गया, यानी कि ना तो हमें यहाँ पर ए दिया गया है ना सी दिया गया, हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा। सो हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ए कह दें और इसको जो है वो आप चाहे बी कह दें, तो वो इसका कोई जो है वो इशू नहीं है, क्योंकि ये हमें दिया ही नहीं गया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन हमें ये दिया गया है कि ए के सामने ये जो साइड है ये कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, और जो सी के सामने साइड ये है ये होगी 6 सेंटीमीटर। सो अगर आप जो है सी को इधर ए को इधर लिखेंगे तो फिर ए इधर आ जाएगा, सी इधर चल जाएगा, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी से कोई फ़र्क नहीं, जवाब सेम ही रहेगा, क्योंकि साइड है ना, ये साइड कह रहे हैं ये साइड कह लें, तो दोनों साइड्स हैं। तो वितर का अगर मसला होता तो फिर ज़्यादा इशू था। तो ये जो बी है ये हमने मालूम करना है, ये हमें दिया ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया है जी। अब जो है वो हमने 2 ज़ाविये और एक साइड मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो मसला फिसागोरस हमें पता है, वितर का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। वितर क्या है बी, अमूद क्या है यहाँ पर जो है ये हमारे पास ए कह लें, और जमा कायदा क्या है सी। ये कायदा है ये कायदा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमूद या कायदा से, क्योंकि वो साइडें ही है ना, जमा ही होंगी ना। सो बी का मुरब्बा बराबर ए की कीमत 12 का मुरब्बा जमा सी की कीमत 6, इसका भी मुरब्बा। तो बी बराबर 12 का मुरब्बा 144 जमा 6 का मुरब्बा 36, और इसके ऊपर जज़ुल मुरब्बा आ जाएगा। तो 144 जमा 36 करेंगे, ये हो जाएगा 180 का मुरब्बा। तो इसको जो है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे, ये हमारे पास आ गया 180 का जज़ुल मुरब्बा 6 जज़ुल मुरब्बा 5। सो बी बराबर आ जाएगा 6 जज़ुल मुरब्बा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी की कीमत आ गई है 6 जज़ुल मुरब्बा 5 सेंटीमीटर। तो साइडें तीनों आ गई। अब हमें तीनों ज़ाविये चाहिए। सो एक ज़ाविया हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री, बाकी के 2 हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम ए और सी को मतलब इस्तेमाल करेंगे, अमूद और कायदा को। वो फार्मूला लें जिसमें अमूद भी हो और कायदा भी हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैन थीटा बराबर किसके होता है जी, अमूद बटा कायदा, यानी अमूद बटा कायदा, ए बटा सी लिया, अमूद बटा कायदा। तो ये हमारे पास थीटा ही हमने मालूम करना है, तो उस वजह से हमने लिया है। तो अब ये हमारे पास अमूद बटा कायदा टैन थीटा बराबर ये हमारे पास ये इसको ना ये हम इसको हम नाम भी देंगे, ये जो हम मालूम कर रहे हैं ना ये हम नाम भी देंगे, क्योंकि दोनों में फ़र्क है ना। ये मेजरमेंट एंगल ए हम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर देखें ना फिर इस हिसाब से तो फिर भी ये अमूद ये कायदा होगा, तो फिर ये इसको उलट हो जाएगा। तो फिर ये कौन सा हमारे पास ज़ाविया आएगा, मेजरमेंट एंगल सी। अभी हम कौन सा मालूम कर रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ए। तो वो साथ लाजमी लिखना है कि हम किसको मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा ये भी तो पता नहीं चले कि कौन सा मालूम किया, ये किया या ये किया। तो ये थीटा मालूम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये अमूद है ये कायदा है, तो अमूद ए बटा कायदा सी, ये मेजरमेंट एंगल ए है। अब ए की कीमत 12 बटा सी की कीमत 6। सो थीटा इज इक्वल टू 12 बटा 6 कितना आता है, ये टैन इनवर्स 12 बटा 6 2 हो जाएगा। तो टैन इनवर्स 2 मालूम करें जी, टैन इनवर्स 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.4349 है इस तरह से। तो हम इसको लिखेंगे 63.4 सिर्फ, बस इससे आगे नहीं जाएंगे। थीटा बराबर 63.4 डिग्री। तो ये हमने मेजरमेंट एंगल ए मालूम किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी, हम जानते हैं क्योंकि हमने दूसरा जो एंगल है वो इससे मालूम नहीं करना, वो हमने मालूम करना है मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। किससे मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल ए 63.4 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल बी ये 90 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी जो है ये अभी हम मालूम कर रहे हैं 180 डिग्री ये इक्वल होता है। सो 63.4 जमा करेंगे इसमें हम 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 153.4 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 153.4 डिग्री। सो 180 में से इसको माइनस करते हैं 153.4 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.6। मेजरमेंट एंगल सी बराबर 26.6 डिग्री। सो ए क्या आया था 63.4, ए है हमारे पास 63.4 डिग्री, और सी क्या है 26.6। सो इन तीनों को जब आप जमा करेंगे तो पूरा 180 ही बनेगा। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स और तीनों जो इसके ज़ाविये हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो जूज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है।
तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, ये इसका एंगल है 90 डिग्री का, और ये कहाँ पर होता है, बी पर। 90 डिग्री जो है ये हमेशा बी पर ही रहेगा, क्योंकि ये हमें सवाल में ही कह दिया था 90 डिग्री बी पर है। उसके अलावा हमें मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम ए कहेंगे। और ये सी जो है ये हमने मालूम करना है, ये हमारे पास नहीं है, तो सी के सामने वाली कीमत ये सी आ जाएगी, इधर बी के सामने ये बी आ जाएगा, और ये ए के सामने ए आ जाएगा। सी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अभी सबसे पहले तो हम ये तीसरा जाविया हमारे पास नहीं है उसको मालूम करते हैं जी। हम जानते हैं मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 जमा 60 150 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। एंगल हमने मालूम कर लिया है। अब बाकी की जो दो साइड्स हैं वो हमने मालूम करनी है। तो अब जो है ये हमारे पास एक साइड है 4, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पर है, कायदा में हम 60 के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये मैं इसको लेने लगा हूँ tan 60, ठीक है। 60 के हिसाब से लिया तो tan 60 का अमूद क्या होगा, अमूद है ए बटा कायदा, तो कायदा है सी। tan थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा के। अमूद ए और कायदा सी है, तो tan 60 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 जज़ुल मुरब्बा 3 के बराबर में ए की कीमत ए है बटा सी कितना है 4। अब 4 तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, 4 जज़ुल मुरब्बा 3 बराबर ए, तो ए बराबर 4 जज़ुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। तो ए की कीमत आ गई 4 जज़ुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसी 4 को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं कायदा के लिए। तो अब हमारे पास जो है इसको कॉज इस्तेमाल करेंगे, कॉज 60 डिग्री। कॉज 60 जो है ये बराबर होता है कायदा बटा वितर, यानी कि सी बटा बी आ जाएगा। तो कॉज 60 कॉज 60 साइन 30 कॉज 60 1/2 होता है, बराबर सी की कीमत 4 बटा बी हमने मालूम करना है। बी तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, बराबर 4, 2 तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। सो बी बराबर आ गया 4 ज़रब 2 8 सेंटीमीटर। सो बी की कीमत आ गई 8 सेंटीमीटर। सो तीनों साइड तीनों जाविया आ गए। तो ये जुज़ नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया है। संजय जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री और सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल, सी 4 सेंटीमीटर है, वहाँ पर 60 था, यहाँ पर 30 है, बस ये इसमें फ़र्क आया, बाकी से वही काम है। सो यहाँ पर ये कितना होगा जी 90 डिग्री, और ये कौन सा है जी, ये बी हमें बता दिया गया था, और ए जो है ये हमें यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, और सी जो है ये हमने मालूम करना है। सी के सामने ये सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और ये सॉरी ये ए होगा ए, और ये आ जाएगा बी। तो ये बाकी की चीज़ें हमने मालूम करी। सबसे पहले हम जाविया मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, हम जानते हैं यहाँ पर मेजरमेंट एंगल, चलें पहले लिख लें जो हमें दिए गए हैं। पिछले सवाल में भी सॉरी मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर हमारे पास जो जाविया दिए गए थे, मेजरमेंट एंगल ए हमें दिया गया था 60 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी हमें दिया गया था 90 डिग्री। ये लिखना ज़रूरी होता है, साथ में जो डिटेल होती है वो बताते भी हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए यहाँ पर हमें दिया गया है 30 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी हमें दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री है, जमा मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है, जमा मेजरमेंट एंगल सी हमने मालूम करना है, बराबर 180 डिग्री। 90 जमा 30 120 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये 120 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ये एंगल हमने मालूम कर लिया। अब हमें साइड से आइए, तो अब पहले की तरह ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद है ए बटा कायदा है सी। सो tan 30 1 बटा जज़रुल मुरब्बा 3 का, और बराबर में ए की कीमत ए है हमने मालूम करनी है, और सी की कीमत जो है ये कितनी है 4। सो ये आ गया 4। अब 4 इधर तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 4 बटा जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा 3 का, और साथ में सेंटीमीटर। ओके, ये तो जो है ए तो वहीं पर ही रहेगा ना, ए तो हमने मालूम करना है, तो ए बटा सी है ना, अमूद बटा कायदा। तो सी जो है ये इधर आके ज़रब हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 4 बटा जज़रुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर आ गया।
अब इसी तरह से जो है ये हमारे पास, इसको हम यहाँ पर चले लिख देते हैं 4/3 सेंटीमीटर। अब आखिरी रह गया है, उसके लिए फिर हम इस सी को इस्तेमाल करेंगे, यानी कायदा को इस्तेमाल करेंगे, वो हम कर सकते हैं कॉज में। तो कॉज 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री लेंगे तो इस हिसाब से ये हमारे पास कायदा बटा वितर, ठीक है, बी वितर है। तो कॉज 30 किसके इक्वल होता है, कॉज 30 स्क्वायर रूट 3/2 बराबर सी 4 सेंटीमीटर है और बटा में बी मालूम करना है। तो अब बी हमने मालूम करना है, ये इधर आ जाएगा, तकसीम में इधर आके ज़रब हो जाएगा, ये 2 तकसीम है, 4 के साथ ज़रब होगा 8 बटा ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। बी यहाँ से इधर चला गया ऊपर, जज़रुल मुरब्बा 3 का नीचे आ गया, 2 इधर आके ज़रब हो गया, तो ये आ गया 8 बटा जज़रुल मुरब्बा 3 का 3 का और 7 में सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर 8 बटा जज़रुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। तो तीनों साइडें आ गई, तीनों ज़ाविये आ गए, जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 6 आखिरी जुज़ है इस सवाल का। यहाँ पर ज़ाविया 90 डिग्री और ये है बी। अब इस दोनों में से किसी को भी ए या बी ले सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर लेंगे तो ये ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और बी यहाँ पर लेंगे तो ये बी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये इजला ही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है बी के सामने बी, सॉरी एक मिनट, ये हमने सॉरी यहाँ पर सी लेना है, बी तो ये है तो ये सी लेना है, तो ये आ जाएगा बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमारे पास होगा सी तो अभी हमने मालूम करना है, सी तो हमारे पास है ही नहीं, सी बराबर ये अभी हमने मालूम करना है। अब अगर हम जो है यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर देखें ना, तो अगर मतलब ये तो वितर ही है ना, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और ये अमूद ये कायदा या ये अमूद ये कायदा हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 90 और ये इधर रहेगा। अगर मतलब ये अमूद होगा तो ये इसका एंगल और ये मतलब अमूद आ जाएगा और ये इस एंगल के साथ कायदा। तो अगर इसको उलट करेंगे फिर इस एंगल के साथ कायदा और इस एंगल के साथ अमूद, तो जो अमूद होगा उसके साथ वही एंगल आएगा। अगर यहाँ पर आप इनको तब्दील करेंगे तो इसके ज़ाविये भी तब्दील हो जाएंगे खुद ब खुद, तो इसकी ज़रूरत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ए यहाँ आएगा या यहाँ सी आएगा। आप यहाँ सी लिखें यहाँ ए लिखें फिर भी जवाब आपके पास सही आएंगे। बस ये होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो आपके पास यहाँ पर होगा और मेरे पास जो यहाँ पर आंसर होगा वो आपके पास यहाँ पर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है ना मुसल्लस। अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर मुसल्लस बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है, अब आपको सही समझ आएगी। देखें ये मुसल्लस मैंने बनाई इस तरह से, या तो आपके पास इस तरह से आंसर होगा, तो यहाँ आपके पास आंसर किस तरह से होगा कि ये आपके पास जो है ये वाली लंबाई थोड़ी हो जाएगी और ये ऊपर वाली ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से आपके पास आ जाएगी मुसल्लस। तो ये जो ज़ाविया है ये यहाँ चला जाएगा, जो ये ज़ाविया है ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से ये जो लंबाई ये इधर चली जाएगी, ये लंबाई इधर आ जाएगी। सो बाकी जो है जवाब बिल्कुल सही रहेगा, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2 साइडें हैं, एक 6 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर। तो हमें फार्मूला पता है, वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वितर कितना है 10, इसका मुरब्बा आ जाएगा बराबर में कायदा, यहाँ आप अगर लिखना चाहें तो पहले इसको लिख लें, इसको आप बी लिख लें, अभी बी का मुरब्बा, और इसको आप लिख लेंगे कायदा को आप सी का मुरब्बा लिख लें, जमा अमूद को आप ए का मुरब्बा लिख लें। उसके बाद बी की कीमत दर्ज कर दें 100 का मुरब्बा बराबर में सी का मुरब्बा जमा ए की कीमत 6 इसका मुरब्बा आ जाएगा। तो 10 का मुरब्बा, मैंने 100 का मुरब्बा लिख दिया, 10 का मुरब्बा। तो अब ये 10 का मुरब्बा आ जाएगा 100, मैंने डायरेक्ट मुरब्बा लेके लिख दिया था, 10 का मुरब्बा, 10 का मुरब्बा आ गया 100 और बराबर में सी का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा 36, ये 36 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर में सी का मुरब्बा। तो ये 100 माइनस 36 64 बराबर सी, इसका जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने मुरब्बा ख़त्म किया, जज़रुल मुरब्बा सी बराबर 8 आ जाएगा। तो सी हमारे पास कितना आया जी 8 सेंटीमीटर। सो ए बी और सी हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं। अब हमें चाहिए ज़ाविया, तो एक ज़ाविया हम यहाँ से निकालेंगे, बाकी जो है वो हम जो है वो इसको जमा करके फिर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको लेता हूँ मेजरमेंट एंगल ए को, मेजरमेंट एंगल ए के हिसाब से मैंने लगाऊँ टेन थीटा बराबर है अमूद बटा कायदा, अमूद है ए बटा कायदा है सी, तो मेजरमेंट एंगल ए पर ले रहा हूँ अमूद बटा कायदा टेन थीटा। तो टेन थीटा ए की कीमत है 6 बटा सी की कीमत है 8। सो थीटा इज इक्वल टू 6 को 2 पे और 8 को 2 पे तकसीम करेंगे 3 बटा 4 आ जाएगा, इसके साथ आएगा टेन इनवर्स 3 बटा 4। सो टेन इनवर्स 3 बटा 4। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.869 है, बस 8 ही हम ले लेंगे, 36.8
क्योंकि जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो हम दूसरे जाविये में निकाल ही लेंगे ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ए जो है ये हमारे पास आ गया 36.8 डिग्री, ये हमने मेजरमेंट एंगल ए मालूम किया है। ठीक है, तो अब हमें पता है मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है 36.8 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है जमा मेजरमेंट एंगल सी अभी हमने मालूम करना है बराबर में 180 डिग्री। तो ये 36 और ये जमा 90 करेंगे तो ये 126 हो जाएगा। 126.8 डिग्री जमा मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 126.8 126.8 डिग्री। सो 180 में से माइनस कर देते हैं 126.8। सो ये हमारे पास आ जाएगा 53.2। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 53.2। सो 53.2 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका एंगल आ गया है 53.2 डिग्री। तो ये तीनों जाविये हमारे पास आ गए, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। जुज़ नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। 6 जुज़ थे, इसमें हमने मुसलसलों को मुकम्मल करना था तो मुसलसल हमने मुकम्मल कर दी। तीनों जाविये तीनों साइडें हमने मालूम करके दे दिया। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। ये है हमारे पास सवाल नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, फ़र्ज़ करें क्यू और आर दो नकात हैं नहर के एक ही किनारे पर। नहर का ये एक किनारा है, एक नुक्ता क्यू है, एक नुक्ता आर है। ये वहीं पर डायग्राम दी गई, मैंने नहीं अपनी तरफ से नहीं बनाई, वहीं दी गई। ठीक है, एक ही किनारे पर वाक़या है। एक और नुक्ता पी नुक्ता आर की सीध में दूसरे किनारे पर वाक़या है। ठीक है, ये नुक्ता आर है, इसकी सीध यानी कि इसके बराबर में पी दूसरे किनारे पर। एक नहर का किनारा ये है, दूसरा किनारा नहर का ये है, यानी कि एक ये नहर का किनारा और ये नहर का किनारा और दरमियान से नहर चल रही है। ये जो है ना, ये मैंने लाइन लगाई, ये मतलब पानी बह रहा है दरमियान से। ठीक है, नहर की चौड़ाई मालूम करें और जाविया पी क्यू आर की मिकदार रेडियन में मालूम करें। पी क्यू आर का मतलब है कि ये वाला जाविया, यानी कि पी क्यू आर जो वाला अदद जो है वो दरमियान में आएगा ना, वही जाविया होता है। तो इसका मतलब है कि क्यू के ऊपर जो जाविया है वो मालूम करना है और ये चौड़ाई मालूम करनी है, यानी पी से आर तक की डिस्टेंस जो है ये मालूम करना है। तो हमें पता है जो मसला फिसागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हमें पता है कि जो हमारे पास वितर होता है यानी कि पी क्यू है, हम कहेंगे वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा और जमा में अमूद का मुरब्बा। तो वितर क्या है हमारे पास, क्यू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू ख़त जो है ये वितर है, इसका मुरब्बा बराबर में कायदा है हमारे पास क्यू आर। तो क्यू आर का मुरब्बा और जमा में अमूद है हमारे पास पी आर। सो पी आर का मुरब्बा। तो पी क्यू की कीमत क्या है 13, इसका मुरब्बा बराबर में क्यू आर कितना है जी 5 का मुरब्बा जमा में पी आर क्या है जी चौड़ाई। यही है ना चौड़ाई जो हमने मालूम करनी है, तो चौड़ाई का मुरब्बा। ठीक है, 13 का मुरब्बा 169। ये आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 13 ज़रब 13, तो ये आप देख लें 169 ही आएगा। 5 का मुरब्बा 25 जमा चौड़ाई का मुरब्बा। सो 169 माइनस 25 बराबर चौड़ाई का मुरब्बा। तो 169 में से माइनस कर दें 25, 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144। चौड़ाई का मुरब्बा बराबर 144। तो अगले पेज पर हम चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है। तो चौड़ाई का मुरब्बा था ना, तो हम लिखेंगे चौड़ाई का मुरब्बा था बराबर 144। तो मुरब्बा ख़त्म करके यहाँ जज़रुल मुरब्बा लगा देंगे, तो जज़रुल मुरब्बा आ गया, वो मुरब्बा ख़त्म हो गया। तो चौड़ाई जो है ये हमारे पास 144 का मुरब्बा 12 और यूनिट क्या आएगा इसका मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट था वो मीटर ही था। ये आप देख सकते हैं, ये 13 मीटर है, ये 5 मीटर है। सो अब जाविया कौन सा मालूम करना है, क्यू का, यानी कि हमें कहा गया पी क्यू आर जाविया जो है उसकी मिकदार मालूम करनी, जाविया पी क्यू आर, तो वो कहाँ पर होगा, मेजरमेंट एंगल क्यू पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुसल्लस पी क्यू आर जाविया, ये जो है ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल क्यू पर होगा, यानी कि दरमियान वाला, जो दरमियान वाला हरफ होता है हमेशा वही जाविया कहलाता है। तो ये जो है इसको हम लेंगे
यहाँ पर जो है वो हम कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों ही वैल्यू आ गई। ये वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है, ये कितनी है 12 मीटर, ठीक है। तो तीनों ही वैल्यू मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर आप टेन साइन कोस किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस एंगल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लूँगा 12/5 ले लेते हैं, चलो टेन को ले लेते हैं। टेन लेंगे ना तो ये अमूद बटा कायदा होगा, अमूद बटा कायदा। टेन लेते हैं, अमूद बटा कायदा। टेन थीटा बराबर ये होता है अमूद बटा कायदा। सो टेन थीटा, थीटा तो हमने मालूम करना है। सो टेन थीटा बराबर अमूद की वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ से अमूद की वैल्यू 12 और कायदे की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 12/5, 12/5। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5 करते हैं हम, टेन इनवर्स 12/5। तो ये आ जाएगा 67,38, 67,38 डिग्री। हमें क्या कहा गया है रेडियन में। सो थीटा इज इक्वल टू 67,38 मल्टीप्लाई पाई/180। तो इसको पाई/180 से ज़रब करेंगे तो 67,38 ज़रब पाई तकसीम 180। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और तकसीम आप बटा लगाए हुए लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 1,176, 1,176 और ये अब किस में है रेडियन में, रेडियन में है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। ये थीटा कहाँ पर है, ये हमने मेजरमेंट एंगल क्यू जो है ये मालूम किया। थीटा 1,176 जो हमें मालूम करने का कहा गया था रेडियन में, ये मालूम कर लिया। और इसके अलावा जो है हमें चौड़ाई कही गई थी, चौड़ाई भी हमने मालूम कर ली 12 मीटर, थीटा भी मालूम कर लिया। तो सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। इसमें यही दो चीज़ें हमें कही गई थी। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 6, सामने दी गई शक्ल में एक्स की लंबाई मालूम करें। ये एक्स, इसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो इसमें अगर हम इस मुसल्लस को देखें तो इसमें हमारे पास एक ही चीज़ दी हुई है, जो हमारे पास एक ही मतलब ज़िला दिया हुआ है। ना तो हमारे पास भीतर की लंबाई है, ना इसकी लंबाई है। लेकिन अगर हम इस मुसल्लस को इस तरह से देखें ना, ये अब ये देखें, ये जो है ये अब आप देखें एक और मुसल्लस है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जो है वो छुपा दूँ यहाँ से, चलें ये मैं इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेटर को, सो ये देखें ये अब हमारे पास जो है एक और मुसल्लस यहाँ पर बनी हुई है। तो ये इसका ज़ाविया यहाँ पर 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि ये इसका वितर है, ये एक जो है ये इसका कायदा और ये क्या होगा इसका अमूद होगा, ठीक है। इससे ऊपर वाला सीधा अमूद, ये कायदा और ये क्या होगा वितर होगा। यहाँ पर अगर आप इसका एंगल की बात करते ये एंगल के सामने अमूद और ये कायदा और ये क्या होगा वितर होगा। तो वितर क्या है AD मुसल्लस A B D को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ABD का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि B पर जो है 90 डिग्री का ज़ाविया, तो ABD कहेंगे। यहाँ पर जो है इसका वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वितर यहाँ पर क्या है AD, ये वितर है, AD वितर है। और जो जहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया होता है ना, वो दोनों ही उसके क्या होते हैं इज़ला होते हैं। ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का ज़ाविया है, तो वो ज़िले होते हैं। जहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता वो वितर होता है। तो अब बराबर में कायदा जो है, ये हमने कायदा कहा था AB, इसको कायदा कहेंगे। जमा में अमूद जो है वो हमारे पास BD आ जाएगा। तो BD हमारे पास आ गया अमूद। तो AD की कीमत क्या है यहाँ पर, AD 17 इसका मुरब्बा बराबर में AB 10 इसका मुरब्बा जमा में BD, तो ये BD का ही मुरब्बा रहेगा। तो 17 का मुरब्बा हम मालूम करते हैं जी। 17 का मुरब्बा क्या होता है, 17 का मुरब्बा, तो ये आ जाएगा 299। इसको 99 भी कहा जाता है और 89 भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 79 जो है 79 के बाद 80 होता है। 79 को 79 कहा जाता है, 89 को 89 और 99 कहा जाता है, और 99 को 99 कहा जाता है। तो ये 299 है, 299 और ये 10 का मुरब्बा 100, तो ये 100 जमा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में BD का मुरब्बा, ठीक है। तो 299 माइनस 100 करेंगे तो ये 199 रह जाएगा। इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे, बराबर में BD आ जाएगा। तो ये जो मुरब्बा था ये ख़त्म करके इधर जज़रुल मुरब्बा लगा दिया। तो 199 का जज़रुल मुरब्बा हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास,
ये हमारे पास आ जाएगा 3 और जज़र मुरब्बा 21, 3 जज़र मुरब्बा 21 आ जाएगा। बी डी बराबर आ जाएगा 3 जज़रुल मुरब्बा 21 और साथ में सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई 3 जज़रुल मुरब्बा 21 और सेंटीमीटर। तो अब अगर हम मुसल्लस लें, कौन से मुसल्लस लें, अब हम बी सी डी को अगर हम इस्तेमाल करें, मुसल्लस बी सी डी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुसल्लस बी सी डी। इसके लिए वितर का मुरब्बा और बराबर में आ जाएगा कायदा का मुरब्बा जमा में अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पर अगर वितर देखें, अब इसका वितर क्या बनेगा, यहाँ से बी डी जो है ये अब इसका वितर है, तो बी डी जो है वितर आ जाएगा बी डी, ये वितर का मुरब्बा बराबर में कायदा। तो कायदा क्या आएगा इसका, ये है तो ये इसका कायदा होगा एक्स और ये अमूद होगा। तो कायदा है बी सी और अमूद है सी डी, बी सी कायदा और जमा बी डी जो है सी डी जो है ये आ जाएगा इसका अमूद। सो बी सी डी है ना, तो बी डी वितर और बी सी कायदा सी डी अमूद। तो ये अब इसको बी डी की कीमत जो है ये हमारे पास है 3 और जज़रुल मुरब्बा है 21 का, इसका मुरब्बा बराबर बी सी की कीमत x, इसका मुरब्बा जमा में सी डी की कीमत 8 और इसका भी मुरब्बा। तो 3 का मुरब्बा 9, 21 का जज़रुल मुरब्बा है तो मुरब्बा इससे कैंसिल हो जाएगा, 21 रह जाएगा बराबर में x की पावर 2 जमा 8 का मुरब्बा 64। तो 9 ज़रब 21 करेंगे ये 199 हो जाएगा, 21 ज़रब 9। तो ये देखें 199, क्योंकि अभी हमने पहले 199 का ही जज़रुल मुरब्बा लिया था ना, तो ये 199 माइनस करेंगे इसमें से 64 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 199 माइनस 64 करते हैं, 199 माइनस 64 ये आ जाएगा 125 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर 125 का जज़रुल मुरब्बा, 125 का जज़रुल मुरब्बा लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 5 जज़रुल मुरब्बा 5, एक्स बराबर 5 जज़रुल मुरब्बा 5 और यूनिट इसका जो है वही रहेगा सेंटीमीटर जो पिछले सवालों में था, यानी कि पिछली कीमतों में था। तो x बराबर आ गया 5 जज़रुल मुरब्बा 5 सेंटीमीटर। तो यही हमने x मालूम करना था, x मालूम कर लिया है और हमारा सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमें x की लंबाई का आगे कही गई थी, यहाँ पर ये देख लीजिए x की लंबाई आ गई, सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7, एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है कि उसका पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। ये देखें सीढ़ी किस तरह होती है, ये इस तरह टेढ़ी खड़ी की जाती है ना दीवार के साथ। फर्ज करें ये दीवार है, तो ये इस तरह से टेढ़ी खड़ी की जाएगी दीवार के साथ, ये दीवार है तो ये इस तरह इसके साथ सीढ़ी खड़ी की जाएगी। तो ये जो है ये यहाँ पर अगर आप एक और इसके ऊपर लाइन लगा लें, चलें मैं यहाँ पर एक और लाइन लगा देता हूँ और इसको आप यहाँ से मिला लें, तो ये अब आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीढ़ी खड़ी है, ठीक है, दीवार के साथ। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दीवार से कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है दीवार से, और अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो और अगर जो सीढ़ी है ये 8 मीटर हो तो दीवार की बुलंदी मालूम करें, इसको मालूम करना है। इसको आप नाम दे लें जी, कोई भी अगर आप नाम देना चाहें। यहाँ पर जाविया जो है 90 डिग्री का होगा, सो आप इसको जो है वो ए कह दें, इसको जो है वो आप बी आप इसको कह दें एंड सी आप इसको कह दें, ये नाम ही देना है ना। तो ये हमारे पास वही एक जो आम जो इक्वेशन होती है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू एक्स और ये बी आ जाएगा और ये आ जाएगा सी। तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है जो मसला फिसागोरस है। मसला फिसागोरस हमें पता है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर क्या है वितर और ए स्क्वायर क्या है अमूद, बी स्क्वायर क्या है कायदा, तो बी कायदा। तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। सी की कीमत क्या है 8, इसका मुरब्बा बराबर ए की कीमत कितनी है एक्स, इसका मुरब्बा जमा बी की कीमत कितनी है 2, इसका भी मुरब्बा। 8 का मुरब्बा 64 बराबर एक्स का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा 4, 64 ये जमा इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर एक्स का मुरब्बा। तो ये हो जाएगा 60 बराबर एक्स का मुरब्बा। तो एक्स बराबर 60 का जज़रुल मुरब्बा, 60 का जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं जी कितना आएगा। ये हमारे पास आ गया 2 जज़रुल मुरब्बा 15, यानी कि 15 ज़रब 4 करेंगे, सो 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 और 15 का एज इट इज़ आ जाएगा। यूनिट क्या था मीटर। तो दीवार की ऊंचाई कितनी है 2 जज़रुल मुरब्बा 15 मीटर। तो एक्स की कीमत हमारे पास आ गई है 2 जज़रुल मुरब्बा 15 मीटर। सो सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया। यही हमने मालूम करना था, दीवार की ऊंचाई मालूम कर ली और सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है।
इसको अगर आप चाहें तो इसको आप इशारिया में भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, ये आप इस तरह से ये था ना जो आप, तो इसको आप ये 7.7459 है, तो आप इसको 7.75 कर दें राउंड ऑफ करके। x बराबर 7.74 लिख देंगे या 5 लिख दें, कोई इसका इशू नहीं है। 7.74 या 75 मीटर, तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, दोनों का कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों में ही आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। तो ये जो है ये हमारे पास 7.75 मीटर जो है ये दीवार की ऊंचाई है। सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 8। एक मुस्ततीली खेत का वितर जो है वो 8 + 9 मीटर x/9 मीटर है, और इजला जो है वो एक x/7 मीटर और एक x मीटर है। x की कीमत मालूम करनी है। ये खेत जो है बना लिया है जी, A B C D इस तरह से खेत है, ये इसका वितर है x/9 मीटर, और ये दो इसकी ज़िला है, क्योंकि ये ज़िला इसके बराबर होगा, ये ज़िला इसके बराबर होगा, तो मुस्ततील में दो ज़िले जो हैं वो आपस में दो ज़िले बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं वितर का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं पर कायदा पहले लिख रहा हूँ, कहीं पर अमूद पहले लिख रहा हूँ, तो दोनों ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जमा ही करना है ना इनको। यहाँ पर आप लिख लेंगे मुसलस हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ए बी सी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वितर क्या है हमारे पास, x/9 इसका मुरब्बा आ जाएगा, बराबर में अमूद क्या है हमारे पास, x का मुरब्बा आ जाएगा, और जमा में कायदा क्या है हमारे पास, x/7, तो इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। सो फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर इसको बल्कि मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर जगह कम है। सो फार्मूला इसका ज़रा लेंथी होने वाला है, x/7 का मुरब्बा। यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो ये हमारे पास a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा, ये फार्मूला जो a/b² का, बराबर में x का मुरब्बा जमा यहाँ पर फिर a का मुरब्बा जमा 2 × a × b जमा b का मुरब्बा। तो ये x का मुरब्बा जमा 9 × 2 18, x जमा 9 का मुरब्बा 81, बराबर x की पावर 2 जमा x की पावर 2, तो ये x² जमा x² 2x² हो जाएगा, जमा 2 × 7 14, x जमा 7 का मुरब्बा 49। इनको भी इधर ले आते हैं, 2x की पावर 2, ये माइनस x की पावर 2, ये जमा 14x, माइनस में 18x, ये जमा 49, और ये माइनस में 81 आ जाएगा, इधर है 0। अगले स्टेप में 0 को दूसरी तरफ कर देंगे। ये 2x की पावर 2 में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, 14 में से 18 माइनस करेंगे तो -4x, और 49 में से -81 करेंगे तो -32 रह जाएगा। सॉरी 32 लिखना है, मैंने 23 लिख दिया, -32 बराबर में आ जाएगा 0। सो इसको दोबारा लिख लेते हैं, x की पावर 2 -4x -32 बराबर 0। तो इसको हमने करना है जी, इसकी तजज़ी करेंगे। तजज़ी इसकी कैसे करते हैं जी, जमा माइनस 32 ज़रब x², 32x², माइनस है तो माइनस की अलामत लगाएंगे। तो 4x को हमने लिखना है माइनस में, जैसे यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1, इसको हम लिख सकते हैं 6 - 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 - 3, इसको लिख सकते हैं 8 - 4। 5 ज़रब 1 5 नहीं चाहिए, 6 ज़रब 2 12 नहीं चाहिए, 7 3 21 नहीं चाहिए, 8 चौके 32, तो यही तो हमें चाहिए था। तो ये हमारे पास x की पावर 2 8x 4x और माइनस में 32 बराबर 0, ये वाली अलामत यहाँ आ जाएगी, माइनस माइनस जमा, तो ये हमारे पास इसकी तजज़िया आ गई है। तो यहाँ से देखें जी, पहली दो कीमतों में x मुश्तरिक आएगा, x -8, यहाँ से जब हम 4 मुश्तरिक लेंगे तो x -8 बराबर में 0, x -8 सेम है, मुश्तरिक ले लें, यहाँ पर आ जाएगा x जमा 4 बराबर 0। तो x -8 को अलग से 0 के इक्वल रखें, x जमा 4 को अलग से 0 के इक्वल रखें, x = 8 आ जाएगा, x = -4। सो क्या लंबाई कभी माइनस में हो सकती है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसको लिखेंगे मुमकिन नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। सो बाकी हमारे पास जो आंसर है वो x का ये आ जाएगा, x बराबर 8, ये हमारे पास इसका आंसर है। सवाल नंबर 8 जो है मुकम्मल हो गया। इसमें हमें सिर्फ यही कहा गया कि x की कीमत मालूम करें, कीमत दर्ज नहीं करनी, सिर्फ मालूम करने का कहा गया, मालूम हमने कर दी। सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। यहाँ पे इतना ज़रूर है कि आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, मीटर जो है वो यूनिट आप लिख लें, क्योंकि वो तो दिया गया ना साथ, तो बस ये 8 मीटर आ गया, और ये सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8 है और आंसर भी इसका 8 ही है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 9, हर एक जुज़ में x की कीमत मालूम करें।
तो उसका पहला जुज़ है जी, ये हमारे पास एक मुसल्लस दी हुई है ए बी सी, इसको हम मुसल्लस कहेंगे, मुसल्लस ए बी सी, क्योंकि इसका जो कायमा ज़ाविया वो बी पर है, तो बी को मरकज़ में रखेंगे। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वितर यहाँ पर क्या है, वितर है ए सी, ये वितर है, ठीक है, इसको ए सी को वितर कहेंगे। बराबर में कायदा क्या है हमारे पास, अगर यहाँ से आप इस तरह से मुसलस करके देखेंगे, यहाँ से ये इस तरह से, तो फिर आपके पास कायदा ये आ जाएगा ए बी, और अगर इसको उल्टा करके देखेंगे तो फिर बी सी कायदा आ जाएगा। कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको जमा ही करना है ना, कोई इसका और तो कोई काम नहीं है। सो हम इसको ए बी को कायदा ले लेते हैं, चलें ए बी को कायदा ले लिया, और अमूद हम ले लेते हैं बी सी को। तो बी सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा अमूद। तो ए सी की कीमत कितनी है 20, इसका मुरब्बा बराबर में ए बी है, ए बी की कीमत कितनी है, ए बी की कीमत है 12, तो 12 का मुरब्बा जमा में बी सी की कीमत है x, तो x का मुरब्बा आ जाएगा। तो 200 का 20 का मुरब्बा कितना आ जाएगा 400 बराबर 12 का मुरब्बा 144 जमा x का मुरब्बा, वो साथ ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से जो है अब 144 को इधर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, बराबर में एक्स स्केयर। तो 400 में से 144 माइनस करते हैं, 256 रह जाएगा मेरे ख्याल में, 400 माइनस 144, हाँ ये रहेगा 256। सो एक्स का मुरब्बा बराबर 256, 256 का जज़ल मुरब्बा लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 16। एक्स बराबर 256 का जज़ल मुरब्बा, तो एक्स बराबर आ गया 16, और एक्स का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 16 के साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। एक्स की कीमत हमें मालूम करने का कहा गया था, एक्स की कीमत हमने मालूम कर ली, ये हमारे पास जवाब है इसका। सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया है, सॉरी सवाल नंबर 9 का जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2 है इसका, ए बी सी डी, ये मुसलस दी हुई है जी, इसमें भी दो मुसलसें बनी हुई हैं ए बी डी और सी बी डी। बी जो है ये जो कायमा ज़ाविया इसको मरकज़ में रखना है, तो सी बी डी और ए बी डी दो मुसलसें बनी हुई हैं। अब इनमें उसने कहा है कि मेजर एंगल मेजरमेंट लाइन जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ये बी सी 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। एक्स हमने मालूम करना है, हमें ये लाइन इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पर इसकी तो एक लाइन है, लेकिन इस मुसलस के हमारे पास दो लाइन है, इसकी तीसरी लाइन लेंगे ना तो फिर इसकी दो हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो है हम सी बी डी मुसलस को इस्तेमाल करेंगे, मुसलस सी बी डी। तो वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब वितर क्या है हमारे पास डी सी, डी सी का मुरब्बा जो है ये बराबर आ जाएगा किसके सी बी के मुरब्बा और जमा में बी डी का मुरब्बा। सो डी सी कितना है जी 5, मुरब्बा आ जाएगा सी बी कितना है 4, इसका मुरब्बा जमा में बी डी जो है ये तो हम मालूम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। सो 5 का मुरब्बा 25 माइनस 4 का मुरब्बा 16, ये जमा था इधर आके माइनस हो गया, बराबर में बी डी का मुरब्बा। सो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 9, जज़ल मुरब्बा बराबर बी डी, ये इसका मुरब्बा हटा के यहाँ जज़ल मुरब्बा लगा दिया। सो बी डी बराबर आ गया 3, तो बी डी की कीमत हमें यहाँ पर मिल गई है 3 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दूसरी मुसल्लस कौन सी है, मुसल्लस ए बी डी, मुसल्लस ए बी डी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अब हमारे पास दो इजला आ गए हैं, तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं, वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। सो वितर क्या है ये हमारे पास, वितर है हमारे पास यहाँ पर ए डी, इस मुसल्लस में वितर है ए डी, इसका मुरब्बा बराबर में कायदा है हमारे पास ए बी, तो ए बी का मुरब्बा आ जाएगा, और जमा में अमूद, अमूद है हमारे पास बी डी, तो बी डी का मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास बी डी का मुरब्बा। सो ए डी जो वितर है वो है हमारे पास एक्स, तो एक्स का मुरब्बा बराबर में ए बी जो है ये हमारे पास है 4, 4 का मुरब्बा जमा में बी डी है हमारे पास 3, तो 3 का मुरब्बा आ जाएगा। तो एक्स का मुरब्बा बराबर 4 का मुरब्बा 16 जमा 3 का मुरब्बा 9, सो एक्स बराबर 16 जमा 9 25 का मुरब्बा। सो बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर, दोबारा लिख लेते हैं एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, एक्स की कीमत हमारे पास आ गई जुज़ नंबर 2 में, और ये भी हमारा जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 9 जो है ये मुकम्मल होगा। दो ही जुज़ थे इसके, में कहा गया था हर एक जुज़ में एक्स की कीमत मालूम करनी है।
एक्सरसाइज तो बहुत आसान थी, लेकिन इसमें जो है ये थोड़ी सी जो है अश्काल में बनानी पड़ेगी, मुसलसल बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल में लेंथी होगी एक्सरसाइज। लेकिन इतनी भी लेंथी नहीं है, पिछली एक्सरसाइज पिछली मशकों की तरह ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी मशक है। ये छठा चैप्टर बिल्कुल ही आसान है सारा। अभी हमने 5 मशकें सॉरी हमने कर ली हैं, और 5 की 5 मशकें देख ले, कोई भी इसमें मुश्किल अभी तक सवाल नहीं आया। सुबह की हमारी जो है आगे एक ही मशक रहेगी, मेरे ख्याल में 6.6 रहेगी। उसके बाद हम जायज़ा मशक को हल करेंगे और इस यूनिट को मुकम्मल करेंगे। तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। आज 6.5 हमने मुकम्मल कर लिया, काफ़ी है। जैसा कि हमारा डेली का हमारा एक रूल है कि हमने एक एक्सरसाइज या एक मशक एक वीडियो में मुकम्मल करनी है, तो वो हमने मुकम्मल कर ली। मशक 6.5 जो है ये मुकम्मल हो गई है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम मशक 6.6 को हल करेंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।